एक बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां पर हिंदू संगठनों के सदस्यों ने सालार मसूद गाजी की दरगाह पर चढ़कर हंगामा किया है। हिंदू संगठन के कार्यकर्ता भगवा झंडा लेकर दरगाह की छत पर चढ़ गए और दरगाह के गुंबद के पास हवा में भगवा लहराते हुए नारेबाजी की गई है। हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ता मनिंद्र प्रताप सिंह की अगुवाई में हंगामा किया गया है। दर्जनों की संख्या में भगवाधारी शाम को करीब 4 बजे शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर सिकंदरा इलाके में स्थित सालार मसूद गाजी की दरगाह पर पहुंचे। 3 युवक भगवा झंडा लेकर गुंबद तक पहुंचे। दर्जनों की संख्या में नीचे खड़े होकर नारेबाजी करते हुए हंगामा करते नजर आए। कई युवक बाइक पर सवार होकर सालार मसूद गाजी की दरगाह पर पहुंचे थे। महोबा की पनवाड़ी थाना पुलिस और एसओजी की गुगोरा सड़क पर बदमाशों से मुठभेड़ हुई। बदमाशों ने पुलिस की टीम को देखते हुए फायरिंग कर दी। घेराबंदी कर सभी 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तीनों पर लूट और हत्या का आरोप है। सभी पर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हुआ। 3 तमंचे पुलिस ने बरामद कर लिए हैं और मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली भी लगी है। घटनाओं को अंजाम देने वाले 3 शातिर अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। यह मुठभेड़ पनवाड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत गौरा के निकट हुई, जिसमें पुलिस ने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की। एक शातिर बदमाश सुशील विश्वकर्मा के पैर में गोली लगी है, जिसे उपचार हेतु जिला चिकित्सालय भेजा गया है। सभी अभियुक्त चोरी, लूट, हत्या जैसे गंभीर अपराधों में संलिप्त रहे हैं। इनके पास से 3 अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस, 1 मिस कारतूस और कुछ चोरी का सामान, नगद रुपए और एक बाइक बरामद हुई है। सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार करके नियमानुसार न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाएगा। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। बुलंदशहर में बदमाशों ने दिन दहाड़े एक ज्वेलरी शॉप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। पहासू थाना क्षेत्र के मेन बाजार स्थित ज्वेलरी शॉप में ग्राहक बनकर आए बदमाशों ने असलहे के बल पर लूट की है। करीब 4 लाख के जेवरात बदमाश लूट कर ले गए। सूचना के बाद पहुंची पुलिस सीसीटीवी खंगालने में जुट गई है। बाइक सवार 2 बदमाश आते हैं और दुकान पे आने के बाद में पापा जी से कहते हैं कि आप हमें अंगूठी दिखा दीजिए, हमें अंगूठी चाहिए। तो पापा जी ने अंगूठी का बॉक्स निकाला और उन्हें अंगूठी दिखाई, जिसमें से उन्होंने एक अंगूठी पसंद कर ली और उसके पैसे पूछे। लगभग 23,000 रुपये की वो अंगूठी बैठी थी। तो कहते हैं ये 500 रुपये रख लो आप, और हम अपने साथ के लेडीज़ को लेके आते हैं और ले जाते हैं। और तभी उसमें से एक बदमाश कहता है कि हमें ये वाला सामान अलमारी की तरफ इशारा करके ये दे दो। पापा जी की निगाह घूमती है तो वो अंगूठी का बॉक्स उठा लेते हैं, अपने साथ रखते हैं और जल्दी से जल्दी दुकान से उतर जाते हैं। झांसी में उल्दन थाना पुलिस ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। 30 लाख रुपए का माल और असलहे बरामद कर लिए हैं। शातिर चोरों ने कई जिलों में चोरी की बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम दिया था। उल्दन थाने की पुलिस को सूचना मिली थी कि निमोनी हाईवे पुल के नीचे 4 बदमाश किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे हैं। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। घेराबंदी कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सिद्धार्थनगर के सदर थाना क्षेत्र में परसोहिया गांव के जंगल में एक युवक का अधजला शव मिला है। शव की शिनाख्त सुनील वर्मा नाम के सुनार के रूप में हुई, जो अपनी दुकान से किसी ग्राहक के घर पर जेवरात देने के लिए निकला था और रास्ते से गायब हो गया था। परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। अब जंगल में उसका शव मिला है। परिजनों ने लूट के बाद हत्या कर शव को जलाने का आरोप लगाया। परिजनों ने 2 लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर दी है। मृतक के शिनाख्त के प्रयास किए गए तो आज सवेरे मृतक की शिनाख्त श्री सुनील वर्मा पुत्र घनश्याम वर्मा निवासी रमुआपुर के रूप में उनके परिजनों द्वारा की गई है। शव का नियमानुसार पंचायतनामा व पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। प्राप्त तहरीर के आधार पर 2 नामजद अभियुक्तगण के विरुद्ध मुकदमा थाना मोहाना पर पंजीकृत किया गया है। नामजद अभियुक्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पूछताछ से जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था कायम।
प्रतापगढ़ में एयरफोर्स अफसर रामकुमार तिवारी का अंतिम संस्कार हुआ। शहीद अफसर रामकुमार तिवारी को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके पैतृक गांव मानिकपुर में लोगों का तांता लगा। बता दें कि आगरा में प्रशिक्षण के दौरान हेलीकॉप्टर से कूदने के दौरान दुर्भाग्य से एयरफोर्स अफसर रामकुमार तिवारी का पैराशूट नहीं खुल सका और सीधे जमीन पर गिरने से उनकी जान चली गई। पार्थिव शरीर पर माल्यार्पण करते हुए हम सभी इस बात का प्रणव संकल्प लेते हैं कि विधायक मोना जी की ओर से उनकी स्मृति में एक शहीद द्वार और शहीद स्मारक बनेगा, जिससे आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा ले सकें और भारत माता की रक्षा के लिए सेना में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी निभाएं। गाजियाबाद के 30 वर्षीय कार्तिक वर्मा 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंगों की पैदल यात्रा पर निकले हैं। कार्तिक वर्मा 426 दिनों में 11 ज्योतिर्लिंग 3 धाम की यात्रा पूरी कर चुके हैं। अब कार्तिक बाराबंकी पहुंचे हैं। परिजात धाम सहित कई छोटे मंदिरों के उन्होंने दर्शन भी किए हैं। सीतापुर के नैमिषारण्य और लखीमपुर के गोला गोकर्णनाथ होते हुए उत्तराखंड जाएंगे। 15,000 किलोमीटर की यात्रा जुलाई में उनकी पूरी होगी। और वक्त छोटे से ब्रेक का है। उससे पहले आपको बता दें कि भारत की तरक्की की कहानी लिख रहे हैं ऐसे लीडर्स जो नीतियों को बदल रहे हैं विकास में, और अब आपको मिल रहा है मौका ऐसे लीडर्स को सीधे सुनने का। न्यूज़ 18 राइजिंग भारत समिट 2025 में जुड़े 8 और 9 अप्रैल को भारत मंडपम नई दिल्ली में इस खास मंच पर मिलिए उन दिग्गज नेताओं से जो भारत के विकास को नई दिशा दे रहे हैं। आप भी इसका हिस्सा जरूर बने। आज ही रजिस्टर करें www.news18features.com/rising bharat summit/ पर।